दोस्तों, गुरु और शिष्य का रिश्ता सदियों से एक पवित्र और अनोखा रिश्ता रहा है। वो गुरु ही है जिनके नक्श कदमों पर चलकर हम अपनी जिंदगी के बेहतरीन उपलब्धियों को हासिल करते हैं। लाइफ की हर प्रॉब्लम का लेसन समझाने वाला सिर्फ एक गुरु होता है। जिस तरह लाइफ को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह एजुकेशन भी जिंदगी को ढंग से जीने के लिए जरूरी होती है। दोस्तों, कुछ सालों पहले तक एजुकेशन सिर्फ अमीर बच्चों तक ही सीमित होती थी, या फिर जो बच्चा नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते थे बस उनके लिए होती थी। गरीब और गरीब के बच्चे के बारे में तो कोई सोचता तक नहीं था, और गरीब माँ बाप अपनी हैसियत के कारण कभी अपने बच्चों को एजुकेशन दे ही नहीं पाते थे कि जिससे उनका बच्चा भी लिटरेट यानी कि पढ़ा लिखा कहलाया जा सके और अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सके। लेकिन फिर खुदा ने एक फरिश्ते को जमीन पर भेज ही दिया जिसने हर लेवल के बच्चों के बारे में सोचा, खासकर गरीब और विकलांग बच्चों के बारे में जिन्हें कभी एजुकेशन नसीब ही नहीं होती थी। उस फरिश्ते ने हर वो घड़ी में गरीब और नादान बच्चों का साथ दिया और उन्हें इस काबिल बनाया कि वो अपने जीवन में अपना कुछ हासिल कर सकें और अपना एक बेहतरीन नाम बना सकें। गुरु एक भगवान ही होता है दोस्तों, और आज की वीडियो में हम जिस गुरु की कहानी जानने वाले हैं उन्हें वाकई में लाखों गरीब बच्चे अपना भगवान मानते हैं, जो कि बिल्कुल सही भी है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ टीचर इतिहास में एक रिवोल्यूशन लाने वाले खान सर की। खान सर सिर्फ इसलिए फेमस नहीं है कि बहुत कम पैसों में गरीब बच्चों को एजुकेशन देते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, बल्कि खान सर इसलिए भी लाखों बच्चों के फेवरेट हैं कि वो किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से और एक लाजवाब अंदाज से समझाते हैं। और यही तो वो सबसे बड़ा कारण है कि जिससे उनके बच्चे उनके पढ़ाने के अंदाज पर फिदा हैं। तो आइए आज हम खान सर की सक्सेस स्टोरी को एकदम करीब से जानते हैं। 11 दिसंबर 1992 को एक गरीब घर में जन्म लेता एक बच्चा, नाम पड़ता है फैजल खान उर्फ खान सर। शुरुआती जिंदगी बड़ी ही आम तरह से गुजरती है। खान सर को शुरुआती दिनों में पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। उनके पिता आर्मी में थे और उनकी एक बहुत बड़ी फैमिली थी। इसी वजह से उनकी पढ़ाई के लिए या फिर बुक्स नोटबुक्स वगैरह तक के लिए कई बार काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था। उनका शुरुआती समय बहुत स्ट्रगलिंग हुआ करता था और वो शुरुआत में पढ़ाई को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया करते थे। इसी वजह से कई बार घर पर उन्हें बहुत मार पड़ती थी। उनका पढ़ाई में खास दिलचस्पी नहीं था, लेकिन जब वो 9वीं क्लास में दाखिल हुए तब से उनका पढ़ाई में दिल लगने लगा, क्योंकि उन्हें अब आर्मी में जाने का मन था और इसी वजह से वो एनडीए की प्रिपरेशन में भी लग गए। ये वो वक्त था जब उन्हें इस बात का रियलाइज हुआ कि पढ़ाई कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पढ़ाई से आप दुनिया को बदलने की ताकत रखते हो। बस इसी लाइन को खान सर ने सीरियसली ले लिया और ठीक उसके बाद उन्होंने एक्सीलेंट तरीके से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी और फिर उन्होंने एनडीए के एग्ज़ाम को भी क्रैक कर लिया। लेकिन अफसोस, वो मेडिकल टेस्ट के दौरान बाहर हो गए। दरअसल उनका बायां हाथ दाएं हाथ के मुकाबले बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ था और बस यही वो कारण था कि वो कभी आर्मी में नहीं जा सकते थे। यहाँ उनका सपना, उनका दिल सब टूट गया। दोस्तों, जरा आप ही सोचकर देखिए कि अगर कोई शख्स बचपन से किसी सपने के लिए मेहनत करता रहे, उसे उसकी मंजिल हासिल भी होने वाली हो, लेकिन एकदम करीब जाकर पहुंचकर अचानक से वो अपने मंजिल से कोसों दूर हो जाए, तो उसे कैसा लगता होगा। इस असफलता से खान सर भी बहुत निराश हुए और उनका सपना चकनाचूर हो गया और वो बुरी तरह से टूट गए। खैर, कुछ समय बीता और फिर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पूरी की। इसी बीच उनकी फाइनल कंडीशन काफ़ी बिगड़ चुकी थी और पास में ही किसी एक बच्चे को होम ट्यूशन देने का ऑफर आया था। खान सर ने ना सिर्फ उस बच्चे को पढ़ाया, बल्कि उसे इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया कि उस साल ही वो बच्चा अपने एकेडमिक ईयर में टॉप कर गया। इससे वो बच्चे के पेरेंट्स भी खान सर से बहुत इम्प्रेस हुए और उनकी माउथ पब्लिसिटी भी खूब हुई। इसके बाद उन्होंने एक कोचिंग क्लास को ज्वाइन किया, जहाँ उन्होंने लेक्चर्स लिए और बच्चों को पढ़ाया। वहाँ भी उनका खूब अच्छा सिक्का चला और स्टूडेंट भी उनसे ही पढ़ने को पागल हुआ करते थे। मगर उस कोचिंग क्लास के ऑनर की शर्त के मुताबिक खान सर नहीं पढ़ाते थे, बल्कि वो एकदम डीप में जाकर बच्चों को पढ़ाते थे और बस यही उस क्लास के ऑनर को पसंद नहीं आता था और एट द एंड वहाँ से उन्हें जाना पड़ा। इसके बाद खान सर पटना आ गए और वहाँ उन्होंने आकर खुद का कोचिंग क्लास स्टार्ट किया। कुछ ही दिनों के अंदर उनकी क्लास में स्टूडेंट्स की भीड़ लग गई। स्टूडेंट्स उनसे पढ़ने को पागल थे और उनके पढ़ाने के अंदाज पर फिदा थे। इससे उस बिल्डिंग में दूसरे जितने भी क्लासेस थे सबके शटर डाउन हो रहे थे और यही इसी पॉइंट पर खान सर की सफलता कुछ लोगों को रास नहीं आ रही थी। खान सर के स्टूडेंट पर एक के बाद एक 3 बम फोड़े गए। हर वो कोशिश की गई जिससे खान सर का हौसला टूटे और वो अपना क्लास बंद कर दें, मगर ऐसा हुआ नहीं। स्टूडेंट कदम से कदम मिलाकर खान सर के साथ खड़े रहे और क्लास को बंद नहीं होने दिया। फिर एक समय ऐसा आया जब कुदरत ने भी खान सर के इरादों पर वार किया। कोरोना वायरस का समय आया जब सारे क्लासेस को मजबूरन बंद करना पड़ा
अब वो चाहकर भी क्लास को कंटिन्यू नहीं रख सकते थे, क्योंकि इससे स्टूडेंट को वायरस का खतरा होता और ये गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के खिलाफ थी। और अब यहाँ एक और मुसीबत आन पड़ी खान सर पर, क्योंकि उनके पास जरा भी पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने सारे पैसे और कुछ उधार लेकर क्लास शुरू किया था, और इससे पहले कुछ कवर हो पाता क्लासेस को बंद करना पड़ा। अब उनके पास जाने तक का किराया नहीं था। वो देर रात 2:30 बजे तक गंगा किनारे बैठे रहे और लगातार स्ट्रेस में रहे। अगले दिन वो घर जाने की सोच ही रहे थे, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उनके पास घर जाने तक का किराया नहीं था। खान सर ने जिन स्टूडेंट को पढ़ाया था उनका सिलेबस अभी भी बचा हुआ था और वो उसे कंप्लीट करना चाहते थे, और ये जरूरी भी था। इसी वजह से उनके एक दोस्त ने खान सर को ऑनलाइन जाने की सलाह दी, लेकिन उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उन्हें उस समय स्मार्टफोन ठीक से चलाना तक नहीं आता था। खैर, कुछ दोस्तों की मदद से वो अपने ही रूम में एक छोटा सा सेटअप बनाकर कड़क गर्मी होने के बावजूद भी पंखा बंद करके पढ़ाने लगे। उन्होंने खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया और देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही समय में बहुत सारे स्टूडेंट को खान सर के पढ़ाने का अंदाज बहुत पसंद आने लगा। देखते ही देखते खान सर का चैनल हर दिन लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा देखे जाने लगा, और आज की डेट में उनका चैनल वर्ल्ड का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल बन चुका है। खान सर की खासियत है कि वो कभी पैसों के लिए नहीं पढ़ाते। आज उनके बैच में जितने स्टूडेंट्स हैं उतना दूसरे किसी इंडिविजुअल कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं है। इसके बावजूद खान सर चाहते हैं कि इस देश का हर एक गरीब से गरीब बच्चा बहुत हायर एजुकेशन को अचीव कर सके, और वो इसी मिशन के साथ एजुकेशन इतिहास में रिवॉल्यूशन को अंजाम देते जा रहे हैं। और आज उनके इसी बुलंद हौसले को पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है।